आज हम कक्षा 8 का तीसरे चैप्टर डिजी भारतम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। शब्दार्थ: जिज्ञासा, जानने की इच्छा। उत्पद्यते, उत्पन्न होता है या उत्पन्न होती है। परिवर्तनी काले, परिवर्तन के समय में। अनंतरम, बाद में। करगद्दस्य, कागज का। प्रविधि, तकनीक या विधि। चल दूरभाष यंत्रम, तो चल दूरभाष यंत्रम मोबाइल फोन, इसको संस्कृत में बोलते चल दूरभाष यंत्रम। रेल यान यात्रा पत्रम, तो यह है रेल की टिकट। वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज की टिकट। सोकरेण, सोकरेण आसानी से या सुगमता से। संदर्श दिखलाकर। चिकित्सालय, अस्पताल। वस्त्रपुट के जेब में। द्रुत गत्या, तीव्र गति से। शुल्कम, फीस। अभ्यास: अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। कुत्र डिजिटल इंडिया इति अस्य चर्चा भवति, कहाँ पर डिजिटल इंडिया इस प्रकार की चर्चा होती है संपूर्ण विश्व, पूरे संसार में। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते, किसके साथ मानव की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन हुआ है। काल परिवर्तनेन, समय के परिवर्तन के साथ साथ मानव की आवश्यकताओं में भी परिवर्तन हुआ है। आपने वस्तुनाम क्रय समय केसाम अनिवार्यता न भविष्यति, आपने बाजार में वस्तुओं को खरीदने के समय किसकी अब अनिवार्यता नहीं है, क्या अब जरूरी नहीं है। रूपका नाम, अर्थात रुपए होने की अब जरूरत नहीं है। कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, किसके उद्योग में वृक्षों को काटा जाता है। करगद उद्योगे, कागज बनाने के उद्योगों में वृक्षों को काटा जाता है। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्यों को किए जाने में क्या हो रहा है आज, तो संगणक यंत्रेण, अर्थात कंप्यूटर का उपयोग बढ़ गया है सभी कार्यों में। अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, तो प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। वृक्षाणाम कर्तन कथम न्यूनता यासति, पेड़ों को काटने में कैसे उसमें कमी आई, न्यूनता कमी, यासंति आई, कैसे आई। संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता यासति, अर्थात कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने से वृक्षों के काटने में आजकल कमी आई है। चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूति, चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में आज किसकी आवश्यकता नहीं है। चिकित्सालय रूपकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूते। वयम कस्याम दिशि अग्रेसरम, हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। वयम डिजी भारतम इति अस्याम दिशि अग्रेसराम, हम डिजी भारतम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वस्त्र पुट के केसाम आवश्यकता न भविष्यति, अर्थात जेब में किसकी आवश्यकता आजकल नहीं है, तो वस्त्र पुट के रूपका नाम आवश्यकता न भविष्यति, अर्थात जेब में आज रुपए की आवश्यकता नहीं है। रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माण कुरुते, भोजपत्रों ऊपरी लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ, तो किसके ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। भोजपत्र के ऊपर क्या करना प्रारंभ हुआ, ये क्वेश्चन ये बनेगा कि भोजपत्र के ऊपर क्या करना प्रारंभ हुआ, तो भोजपत्रों ऊपरी किम आरब्धम। लेखनार्थ करगद्य से आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति, लेखन के लिए कागज की आवश्यकता अब नहीं है, तो क्या करने के लिए, लेखन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, तो क्वेश्चन बनेगा किसकी, तो करगद्य के स्थान पे आ जाएगा लेखनार्थ कस्य आवश्यकताया अनुभूति न भविष्यति। विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितम भवेत, जो विश्राम गृह है उसमें कमरे सुनिश्चित करने के लिए तो
कहाँ पर कमरा सुनिश्चित करने के लिए, प्रश्न ये बनेगा कहाँ पर, तो कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत। सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सर्वाणि पत्राणि सभी प्रकार के पत्र या डॉक्यूमेंट्स जल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल फोन में सुरक्षित है। तो क्या किस में सुरक्षित है, सभी अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ सुरक्षित हैं, तो सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति। वयम उपचारार्थ चिकित्सालय गच्छाम, तो हम अपने इलाज के लिए चिकित्सालय में जाते हैं। तो हम आप किसके लिए चिकित्सालय में जाते हैं, ये प्रश्न बनेगा। तो वयम किम अर्थम चिकित्सालयम गच्छाम। उदाहरण में अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुते, तो इसमें विशेषण और विशेष्य शब्द दिए हैं तो उनका मिलान करना है। तो मौखिकम ज्ञानम, मनोगता काले, टंकिता कार्याणि, महान उपकार है और मुद्रा विहीन विनिमय। अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा लिखते हैं। तो पदस्य अस्य, पदस्य और यस्य को मिलाएंगे तो पदस्य का ये में जो ए है वो और ये ए, इन दोनों को मिलाएंगे तो आ बनेगा अर्थात दीर्घ, दीर्घ संधि। तो इसका बन जाएगा पदस्या पदस्यास्य। इसी तरह से तालपत्र और ऊपरी, तो तालपत्र के त्रय में जो ए है वो और ऊ, ए और ऊ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा गुण, गुण होगा तो इसमें है गुण संधि तो बनेगा तालपत्रोपरि। इसी तरह से च का इसमें ए है च में और ये ए, इन दोनों ए को मिलाएंगे तो आ बन जाएगा तो बनेगा इनको मिलाने पे चातिष्ठति अर्थात दीर्घ। करगद उद्योगे, करगद द का ए और ऊ इनको मिलाएंगे तो ओ बनेगा गुण, तो इस तरह से ये मिलाने पे बनेगा करगद्दो उद्योग। क्रय अर्थम, क्रय का यम में जो ए है वो और ए इन दोनों को मिलाएंगे तो इनका बनेगा आ, तो ये हो जाएगा दीर्घ, तो इसका बनेगा क्रियार्थम। इसी तरह से इति धन अनियो, तो इति में से ई, ये तय हलंत बच जाएगा, ई निकाल देंगे, ई और ई के स्थान पर यह हो जाएगा यण संधि में, तो यह, तो इति के स्थान पर ई के स्थान पर यह हो गया और अनियो, तो इसको मिलाएंगे तो बनेगा इत्य अनियो अर्थात इसमें यण संधि है। उपचार अर्थम, उपचार के रे का ए और अर्थम का ए इन दोनों को मिलाएंगे तो आ बनेगा दीर्घ, तो इस तरह से बनेगा उपचारार्थम। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणम कुरुते। ये शब्द दिए गए हैं, इससे वाक्य का निर्माण करना है। तो जिज्ञासा, जिज्ञासा से वाक्य बनाया। मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषय जिज्ञासा अस्ति। इसी तरह से आवश्यकता, आवश्यकता लगाकर हम वाक्य का निर्माण करेंगे तो अध्येतु लेखनार्थम करगद्यस्य आवश्यकता न अस्ति। सामग्री, लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न अतिष्ठते। पर्यावरण सुरक्षा, वयम पर्यावरणस्य सुरक्षा कुर्याम। इसी तरह से विश्राम गृह, तो पर्यटका विश्राम गृहे निवसन्ति। उदाहरण अनुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्ति कुरुते। तो इसमें चतुर्थी विभक्ति लगाने, जितनी भी कोष्टक में शब्द है इनमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर और हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें भिक्षुक में चतुर्थी लगाएंगे तो बनेगा भिक्षुकाय धनम ददातु। इसी तरह से छात्र में चतुर्थी लगाएंगे तो छात्राय पुस्तकम देहि। निर्धन में चतुर्थी लगाएंगे तो अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। लता में लगाएंगे चतुर्थी तो लताई पठनम रोचते। सुरेश में लगाएंगे तो रमेश सुरेशाय अलम। इसी तरह से अध्यापक में लगाएंगे तो अध्यापकाय नमः। इस तरह से हमने आज इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए। अगर आपको क्लासेज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।